हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसे कि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेके आए थे और पिछली वीडियो में हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 कर लिया था, तो आज जो है हम यूनिट नंबर 3 करेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये आज का लेक्चर जो थोड़ा लंबा रहने वाला है क्योंकि इसमें हमने 10 या 11 क्वेश्चंस करने हैं और इसके साथ एक बात और है कि एमसीक्यू की सीरीज भी आ गई है। सरफेस एरिया वॉल्यूम के मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेके आया हूं। अगर किसी ने अभी तक नहीं देखे तो जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकता है और अपने अटेम्प्ट करो वहां पे, और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर भी बताओ कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। और जल्दी ही बाकी चैप्टर्स पे भी एमसीक्यू की सीरीज आ रही है। 30 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो पेपर में आने वाले क्वेश्चन हमने उसमें करवाए हैं। अगर आप वो कर लोगे तो उसके अलावा आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं आज के लेक्चर पे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यूनिट नंबर 3 है ये। सबसे पहले थोड़ा इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया है आप लोगों को यूनिक सोल्यूशन कब होता है, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन कब होता है और नो सोल्यूशन कब होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से जेके बोर्ड सीबीएसई में एक एमसीक्यू आना ही आना है इन कंडीशंस के ऊपर कि यूनिक सोल्यूशन कब होता है, उसको हम और क्या बोलते हैं, वो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है। इसी तरह से इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन के बारे में भी तो इसमें हमने लिखा है। तो सबसे पहले यूनिक सोल्यूशन के लिए जो कंडीशन होती है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी को बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। और इस केस में जो है लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, तभी हम उसको बोलते हैं यूनिक। यूनिक मतलब जिसका सिर्फ एक ही आंसर आएगा। और ये जो टाइप की इक्वेशंस होती हैं ये कंसिस्टेंट होती हैं। इसकी कंडीशन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। नेक्स्ट जो है इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए, जिसको हम कोइंसिडेंट लाइंस भी बोलते हैं। हम इस तरह से ड्रा करते हैं, एक लाइन ऐसे बनेगी तो जो दूसरी लाइन है बिल्कुल सेम उसी के ऊपर बनेगी, कोइंसिडेंट। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं और ये भी जो है कंसिस्टेंट होता है। और लास्ट पैरेलल लाइंस वाला, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता। पैरेलल लाइंस जो है वो कभी भी मिलती नहीं है। द लाइंस व्हिच डू नॉट मीट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए जो सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन, और इस टाइप की इक्वेशंस को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। और इसकी कंडीशन क्या है, पहले दो इक्वल होंगे लेकिन थर्ड वाला इक्वल नहीं होगा। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। और एक बात और है कि इसमें से एक एमसीक्यू जेके बोर्ड वालों को आना ही आना है, तो सभी ने इसको अच्छे से कंडीशंस अच्छे से अपने माइंड में जो है ये सेट कर लेनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब आप सबको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन चैप्टर है इसमें मेन 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। कई बार ग्राफिकल मेथड के लिए आपको ग्राफ ड्रा करना पड़ता है और फिर वहां से सॉल्यूशन बताना पड़ता है, वो कम आता है। लेकिन ये जो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पहला क्वेश्चन है ये हमें बोला है हमें इसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस लिख लेंगे। हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड के लिए सबसे पहले जो है आपका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, चाहे वो x का हो या फिर वो y का हो। अगर कोफिशिएंट सेम नहीं है तो आप एलिमिनेशन मेथड नहीं अप्लाई कर सकते। अब देखो यहाँ पे x, खाली x है, मींस इसका कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 2। तो कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हम जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसको हम 2 से जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारी इक्वेशन बनेगी, इसको मार्क कर लेते नंबर 1 और ये हमारी नंबर 2। ये इक्वेशन हमारी बनेगी 2x प्लस 2 इंटू वाई, 2y इज इक्वल टू 2 5 10। और सेकंड इक्वेशन एज इट इज रहेगी, उसको हमने 1 से किया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब इनके हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि हमने एक को एलिमिनेट कर देना है। एलिमिनेशन समझ रहे ना आप लोग, जैसे आईपीएल में एलिमिनेटर होता है, एक टीम क्वालिफायर्स के बाद एक टीम एलिमिनेट होकर बाहर हो जाती है, तो यहां पे हमने एक को एलिमिनेट कर देना है। ये साइन चेंज करेंगे, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव की जगह अपोजिट साइन हो जाएंगे, जो इससे ऊपर साइन होगा उससे अपोजिट आएगा। ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4। अब ये प्लस 2x माइनस 2x हमारा क्या हो गया, कैंसिल। ये भी प्लस और ये भी प्लस, 2 प्लस 3 5y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 6/5। तो y हमारे पास आ गया 6/5। अब y तो आ गया, इसकी वैल्यू हम फर्स्ट में पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, तो वहां से हमें x भी फाइंड करना है। तो आ जाएगा x
प्लस y की वैल्यू 6/5 इज इक्वल्स टू 5। सिंप्लीफाई करो, x को यही रहने देंगे 5, ये प्लस वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 इज 25 माइनस 6/5, तो 25 में से 6 जाएंगे तो आ जाएंगे 19/5। तो हमारा जो आंसर आ गया, देयरफॉर हमारे पास क्या आ गया, x आ गया 19/5, x is 19/5 and y is, therefore x is equal to 19/5 and y is equal to 6/5। तो ये हमारा आंसर आ गया। और ये जिस मेथड से हमने किया इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो क्वेश्चन है सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2 बाय एलिमिनेशन ऑब्लिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो या तो आपने इसको एलिमिनेशन से करना है या आपने इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, आपको चॉइस दी है। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है इससे पहले वाला क्वेश्चन एलिमिनेशन से किया है, इसलिए हम इस वाले क्वेश्चन को जो है सब्स्टिट्यूशन के मेथड से करते हैं। ठीक है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, एलिमिनेशन के लिए आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए आप लोगों ने खुद करना है। तो इसको हम जो है, तो हम इसको जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 3x + 4y = 10, 3x + 4y = 10, और सेकंड इक्वेशन है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, तो उसके लिए हम फर्स्ट में से जो है x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में से हम x या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो x की निकाल लेते हैं वैल्यू, 3x = 10, ये पॉजिटिव वहां जाके हो जाएगा -4y, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 10 - 4y/3। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने ये वैल्यू जो है फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है, इसलिए हम इसको कहां पुट कर देंगे, हम इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या थी, 2x की जगह ये वैल्यू हो जाएगी 10 - 4y/3, आगे था -2y = 2। इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें यहां से y की वैल्यू जो है मिल जाएगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 10 = 20, -2 × 4 8y, माइनस इसी स्टेप में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × 3 वो हो जाएगा हमारा 6y होल डिवाइडेड बाय 3 = 2। ये आ जाएगा 20 -8 और -6 -14y = इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 6 -14y = 6 प्लस 20 तो जाके हो जाएगा -20 -14y = 20 - 6 = 14, और बड़ी माइनस के लिए माइनस का 14, ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो गए, y = 14/14, तो ये 14 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 1। तो एक वैल्यू हमने निकाल ली है। अब यहाँ पे सॉल्व लिखा है, इट मींस यहाँ जो भी वेरिएबल है हमें x भी निकालना है और y भी निकालना है। तो y हमारा आ गया, अब हम x निकालेंगे। तो ये वैल्यू जो है चाहे आप फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में पुट कर दो, लेकिन सबसे इजी रहेगा इसको थर्ड में पुट करना। वैसे अगर आप फर्स्ट या सेकंड में करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, लेकिन जो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है, तो डायरेक्ट हम उसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास x आ जाएगा, x = 10 - 4, और y की वैल्यू हमने फाइंड की है 1 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा 10 - 4/3, 10 - 4 is 6, 6/3, 3 × 1 = 3, 2 तो x का आंसर आ गया हमारा 2, और y हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, y हमारा 1 था। तो इस तरह से आपने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, एलिमिनेशन मेथड से भी आपको करना आना चाहिए। उसके लिए जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था एलिमिनेशन मेथड से, उसी तरह से आपने इनके जो है कोफिशिएंट सेम करके करना है और आपका आंसर यही आएगा। एलिमिनेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन से करो, या फिर एक ग्राफिकल मेथड होता है जिसमें ग्राफ बनाते, उन तीनों मेथड से जो है आंसर एक ही आता है। आंसर अगर आपका अलग आ जाएगा तो इट मींस कहीं पे आपने मिस्टेक की होगी, तो आंसर सेम आना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये। इसमें हमें दिया है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर का हाफ है, मतलब जितना भी पेरीमीटर उसका हाफ करें तो 36 के इक्वल दिया है, और बोला है इट्स लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स
विड्थ, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो चलते हैं, करते हैं इस क्वेश्चन की, करते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, हमें यहाँ गिवन दिया है कि जो लेंथ है वो 4 मीटर ज्यादा है विड्थ से, तो लेट कर लेते हैं विड्थ मान लेते हैं x। लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू x। देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ उससे 4 मीटर ज्यादा है, तो जितनी भी विड्थ है उससे 4 मीटर ज्यादा हो जाएगा x प्लस 4। और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया है कि जो इसका पेरीमीटर का हाफ है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर, हाफ मतलब 1/2, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और वो हमें गिवन दिया है 36। ये 1/2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहां बोला है हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, उसका हाफ कर दिया हमने, 2 और 2 कैंसिल, लेंथ की वैल्यू पुट कर देंगे, लेंथ है हमारे पास x प्लस 4 और ब्रेथ हमारे पास है x, ब्रेथ मींस विड्थ इज इक्वल टू 36। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x प्लस x 2x इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 होता है 32, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2 16 जा, तो x हमारे पास आ गया 16, x था गया, x हमारे पास विड्थ थी तो इसकी विड्थ आ गई 16, तो इसकी जो विड्थ थी, विड्थ हमारे पास आ गई 16 मीटर, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ उससे भी 4 मीटर ज्यादा, तो 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 इज 20 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो 20 मीटर आ गई, और विड्थ जो है 16 मीटर, और हमें गिवन दिया था कि जो भी पेरीमीटर का हाफ है वो कितना है 36, तो अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें उसका हाफ करें तो 36 ही आएगा, आप चेक भी कर सकते हो, 20 प्लस 16 36, 36 का डबल जब पेरीमीटर में डबल करना पड़ता तो हो जाएगा 72, और जब दोबारा 72 का हाफ करोगे तो कितना आएगा 36, तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है आपका चेक भी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड द नंबर। दो नंबर हैं उनका डिफरेंस जो है 26 है और वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, फाइंड द नंबर। तो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर बी, लेट द नंबर बी, या हमें लेट वन नंबर बी, हम एक नंबर मान लेते हैं x, लेट वन नंबर बी x, लेट वन नंबर बी x, हमने एक नंबर मान लिया x एंड, और अदर नंबर हमने मान लिया y, एंड अदर नंबर इज इक्वल टू y, और हमने बोल दिया सच दैट, अब दो नंबर है तो हमने बोल दिया कि जो x है वो y से जो है बड़ा है, अभी दोनों में से एक तो बड़ा होगा क्योंकि इनका डिफरेंस 26 दिया है, तो हमने मान लिया कि x बड़ा है y से। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हमें फर्स्ट कंडीशन में गिवन दिया है कि इन दोनों नंबरों का जो डिफरेंस है वो 26 है। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, और सेकंड कंडीशन बोलता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो वन नंबर है हमारा x था वो 3 टाइम्स अदर है, तो 3 टाइम्स मतलब 3y हो गया। इक्वेशन नंबर सेकंड, बस इसको सिंप्लीफाई करके x और y आ जाएगा, जहां से हम ये वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, हम ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे, x की जगह आ जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26, 3y में से एक y कम होगा तो 2y इज इक्वल टू 26, तो y आ जाएगा 26 अपॉन 2, तो 26 का हाफ कितना होता है 13, तो y हमारे पास आ गया 13, तो y इज इक्वल टू 13। अगर y 13 है तो वापस ये वैल्यू चाहे सेकंड में पुट करो या फर्स्ट में पुट करो, तो पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, तो x जो है उसके 3 टाइम्स था, तो 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू 39, देयरफॉर जो हमारे नंबर्स थे वो क्या हो गए 39 और 13, ये हमारा आंसर है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 भी है, और जो 13 है वो 3 टाइम्स, अगर 13 को हम 3 गुना करेंगे, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 बनेगा, तो वही बोलता है वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर, तो इसको हम जब 3 टाइम्स करेंगे तो 39 के इक्वल आएगा, तो दोनों कंडीशंस हमारी इसमें मैच कर रही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो हमें यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बोला है, और हमें पता नहीं चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है 180 होता है, और कंप्लीमेंट्री अगर बोला हो तो कंप्लीमेंट्री का सम जो है 90 डिग्री होता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल। तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने मान लिया लेट द
एंगल्स बी, हमने एक एंगल मान लिया x, लेट द एंगल्स बी x एंड y, एक x मान लिया और एक y, सच दैट, और हमने बोल दिया कि जो x है वो बड़ा है किससे, y से, दोनों में से एक तो बड़ा है, यहां बोल रहा था लार्जर एंगल सक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो एक कंडीशन तो आ जाएगी, वी नो दैट इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का जो सम है वो है 180, बिकॉज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180, ठीक है। और यहां से एक कंडीशन गिवन दी है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां रीजन लिख सकते हो, बिकॉज सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है, जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 बड़ा है, मींस छोटे वाले में 18 प्लस करेंगे तो बड़े वाले के इक्वल बनेगा, और बड़े वाला कौन सा, x हमने माना है, यहाँ पे गिवन लेके चल रहे हैं कि x बड़ा है y से। इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वैल्यू हम सेकंड की उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे, लिख देंगे पुट इन फर्स्ट, और यहां से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, तो x की जगह हमारे पास आ गया y प्लस 18, आगे ऑलरेडी y था, इज इक्वल्स टू 180, y प्लस y 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 162, तो y आ जाएगा 162/2, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 81, तो y हमारे पास आ गया 81, अब y आया तो x भी निकालना है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, पुट इन, चाहे फर्स्ट में करो चाहे सेकंड में, आंसर सेम ही आएगा, तो सेकंड में कर दिया हमने, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू y की जगह 81 प्लस 18, क्योंकि ये था y प्लस 18, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 81 प्लस 18 इज 99, देयरफॉर जो हमारे रिक्वायर्ड एंगल्स थे 99 और 81। अब क्लियरली अगर मैं दोनों को प्लस करूं तो 180 बनता है, सप्लीमेंट्री बनता है, और जो बड़े वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है, अगर 81 में 18 और प्लस करेंगे तो 99 के इक्वल आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन में फायदा हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन जो है जेके बोर्ड सीबीएसई में आने के मैक्सिमम चांस है। नूरी वाला क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले नूरी की एज जो है वो सोनू से 3 times ज्यादा थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, हमें बताना है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो एज के आपके पूरे आपकी जो एनसीईआरटी में नूरी वाला क्वेश्चन है, जैकब वाला क्वेश्चन है, एक क्वाड्रेटिक में आएगा रोहन वाला, तो ये तीनों एज वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, एज वाले ट्रेन वाले, तो ये आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज, मान लेते हैं नूरी की x, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, हमने मान लिया कि नूरी की एज जो है वो x ईयर्स है, हमने मान लिया कि नूरी कितने साल की है, x साल की है, एंड द, और हमने मान लिया एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, हमने सोनू की एज मान ली y ईयर्स, हम नूरी को x मान लिया और सोनू को y। 5 years ago मींस पहले, पास्ट में, तो 5 years ago 5 साल पहले, 5 years ago 5 साल पहले नूरी की एज कितनी होगी, नूरी की एज अभी x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, और सोनू की कितनी होगी, सोनूज एज, अभी सोनू y ईयर्स का है तो 5 साल पहले y माइनस 5 ईयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि जो नूरी है वो थ्राइस है सोनू के, तो नूरी थी x माइनस 5, थ्राइस मतलब 3 times सोनू y माइनस 5, तो ये फर्स्ट कंडीशन में बोला है हमें, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 5, 3 into y इज 3y, 3 into 5 15, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा x प्लस यहाँ आके माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15, ये नेगेटिव उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएंगे तो 10, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये एक कंडीशन बनी है, एक कंडीशन और बोली है 10 years later 10 साल बाद, तो सेकंड कंडीशन के लिए चलते हैं, तो लिखेंगे आफ्टर 10 years, आफ्टर 10 years 10 साल बाद नूरी की एज कितनी होगी, नूरी एज 10 साल बाद, फ्यूचर की बात कर रहा है,
अभी नूरी x की थी तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10 ईयर्स। और सोनू की एज कितनी होगी, सोनूज एज अभी y है तो ये हो जाएगा y प्लस 10 ईयर्स। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बोल रही है, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी थी x प्लस 10, ट्वाइस मींस 2, सोनू था y प्लस 10। यहां से हमारी सेकंड इक्वेशन भी जो है हमारी बन जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए हम x प्लस 10 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 इज 20, x ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 20 माइनस 10 x माइनस 2y, 20 माइनस 10 इज 10, इक्वेशन नंबर 2 ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को जो कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे, या फिर आप इसको सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो और x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, हम इसको एलिमिनेशन से करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। उसके लिए हम पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन थी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। कोफिशिएंट्स और सेम है तो हम डायरेक्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा माइनस, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव, साइन चेंज हो गए, लाइन लगाएंगे यहाँ पे, जो देखते हैं जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास x और x कैंसिल हो गए, माइनस 3y प्लस 2y माइनस y, माइनस 10 इज माइनस 20, माइनस माइनस कट जाएगा तो y आ जाएगा 20। तो हमारे पास y आ गया 20, और y जो है हमारा सोनू की एज थी, इट मींस सोनू की एज जो है 20 इयर्स आ गई। अब इसको पुट कर देंगे, चाहे फर्स्ट में करें चाहे सेकंड में, तो वहां से नूरी की एज भी हमें मिल जाएगी। तो पुट इन फर्स्ट कर दिया है मैंने। तो फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 3y की जगह सोनू की एज 20 इज इक्वल टू माइनस का 10 था तो माइनस 10 हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहां से हमें नूरी की एज मिल जाएगी। तो x 23 जा 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, ये नेगेटिव वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 60 माइनस 10 इज 50, तो x आ गया 50। तो देयरफॉर हमारी जो नूरी की एज है, नूरीज एज वो आ गई 50 साल 50 इयर्स, और सोनू की एज कितनी आ गई 20 इयर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मैंने जैकब वाला क्वेश्चन भी दिया हुआ है तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से करना है। तो ये नूरी वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको अच्छे से आपने एग्जाम में पढ़ के जाना है। मैक्सिमम चांस है नूरी के आने के, नूरी वाले क्वेश्चन के, क्योंकि 24 के पेपर में ये क्वेश्चन नहीं था आया, तो इसलिए इसके आने के चांस बहुत सारे हैं 26 के पेपर में। तो इसलिए आप लोगों ने ध्यान देना है इसमें। 26 मींस 2025 वाले ईयर का पेपर होगा जो 2026 में होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो मीना बैंक में गई, उसने बैंक में कैशियर को बोला कि उसको 2000 रुपए निकालने हैं और उसको 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो कैशियर ने टोटल उसको 25 नोट दिए, मीना को 25 नोट मिले। हमें बताना कि कितने नोट जो है 50 के थे तो कितने नोट जो है 100 के थे, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ रुपीज 50 नोट्स, जो 50 के नोट थे हमने मान लिया x, एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स, नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स वो हमने मान लिए y। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल उसने 2000 रुपए निकाले, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन टोटल उसको 2000 रुपए निकलवाए उसने। तो कुछ x, कुछ 50 के नोट थे तो 50 इंटू x, कुछ 100 के नोट थे तो 100 इंटू y, और टोटल उसने कितने पैसे निकलवाए 2000 रुपए, ठीक है। तो यहां से हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसमें से कॉमन देखेंगे 50 कॉमन आता है, अंदर आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 50, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 4 जा 40।
तो आ जाएगा 5 और 20 हो जाएगा और इस 0 इसलिए 40 आ गया। तो आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी बन गई। अब सेकंड कंडीशन में जो है उसको टोटल 25 नोट्स मिले, 50 के भी थे, 100 के भी थे, टोटल 25 थे। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन टोटल उसको जो नोट थे वो कितने मिले, 25 नोट्स। तो कुछ 50 के थे, कुछ 100 के थे, टोटल कितने नोट मिले, 25 नोट। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। तो फर्स्ट कंडीशन भी है, सेकंड भी है, चाहे एलिमिनेशन से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन से करें, इसको सिंप्लीफाई करना है। और देखो यहाँ पे कोफिशिएंट सेम है, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो एलिमिनेशन से जल्दी हो जाएगा। तो बाय एलिमिनेशन मेथड दोनों को हम जो है एलिमिनेशन से करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और सेकंड इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। अब कोफिशिएंट सेम है इसलिए हम इसके जो है साइन चेंज कर लेंगे, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव और ये भी पॉजिटिव वाला नेगेटिव, साइन चेंज हो गए। अब हम इसको जो है कैंसिल कर देंगे, प्लस x और माइनस x हमारा कैंसिल, 2y में से एक y कम होगा तो y, और 40 माइनस 25 इज 15। तो y की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट आ गई 15। मतलब 100 वाले जो थे ना वो 15 नोट थे। अब x भी निकालेंगे कि 50 वाले कितने थे। तो पुट इन इक्वेशन, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, आंसर सेम आना है। तो सेकंड में कर देते हैं, x प्लस वाई की जगह 15 इज इक्वल्स टू 25। तो यहां से x अभी तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा, 25 माइनस 15 दैट इज 10। तो x हमारे पास आ गया 10। तो लास्ट में लिख देना है आपने कि जो 50 वाले नोट्स थे वो 10 थे और जो 100 वाले नोट थे वो 15 थे। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीस 50 नोट्स इज इक्वल टू 10 एंड नंबर ऑफ रुपीस 100 नोट्स इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। नेक्स्ट में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। थोड़ी वीडियो ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान से देखना और एग्जाम टाइम में एक बार इसको पढ़ के जाना है, कुछ एक्स्ट्रा करने की आपको जरूरत नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अगला ये अभी आ रहा है, रिवर्सिंग द डिजिट। इस क्वेश्चन में बच्चों को काफी प्रॉब्लम होती है, तो अभी हम इसको बड़े आसान तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहां पे बोला है 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 2 डिजिट नंबर के लिए बोला है, तो 2 डिजिट नंबर के लिए बोला है। तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ अभी हम। अब जब बोला 2 डिजिट नंबर तो एक हमारा होगा यूनिट प्लेस और एक हमारा होगा टेंस प्लेस। तो लिख लेते हैं, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस। सबसे पहले लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस बोल दो या वंस प्लेस बोल दो, लेट द नंबर एट यूनिट प्लेस, हमने मान लिया यूनिट प्लेस वाले को मान लिया x, एंड द नंबर एट टेंस प्लेस, टेंस प्लेस वाले को हमने मान लिया y। जैसे हमारे पास कोई 2 डिजिट नंबर है, सपोज 76 है, तो ये हमारी यूनिट प्लेस है, इसको बोलते हैं यूनिट प्लेस, और ये वाली हमारी आ जाएगी टेंस प्लेस। फिर इसी तरह से अगर 3 डिजिट होगा तो 100 प्लेस, इस तरह से। ठीक है, तो हमने नंबर मान लिया यूनिट प्लेस वाले को x और टेंस प्लेस वाले को y। देयरफॉर हमारा नंबर क्या बनेगा, देयरफॉर द नंबर बिकम्स, अब क्या होता है, जो यूनिट वाला होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो टेंस वाला होता है उसको 10 से। तो यूनिट 1 इंटू एक्स, यूनिट वाले को 1 से प्लस टेंस वाले को 10 से, तो 10 इंटू वाई। तो हमारे पास नंबर बन जाएगा x प्लस 10y। तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर है वो बनेगा x प्लस 10y। अब क्वेश्चन में एक बार बोला है कि इस नंबर को रिवर्स भी करना है। अगर हम इसका ऑर्डर रिवर्स कर दे, y की जगह x और x की जगह y कर दे, तो रिवर्स नंबर क्या बनेगा, आल्सो इसी में डायरेक्ट कर लेंगे, आल्सो रिवर्स्ड नंबर, या आप लिख के भी कर सकते हो यहाँ पे। अब यूनिट पे y ले लेंगे और टेंस पे x लेंगे, तो जो रिवर्स नंबर बनेगा ना, बस x की जगह आपका y होगा और y की जगह आपका जो है x होगा, कि बिकॉज अब ये यूनिट प्लेस पे जो जाएगा और x वाला जो है टेंस प्लेस पे। तो ये आपका ओरिजिनल नंबर हो गया और ये आपका रिवर्स नंबर हो गया, ये चीज ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कंडीशंस पे क्वेश्चन की। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, और फर्स्ट कंडीशन जो है फर्स्ट लाइन में लिखी है
और वो कंडीशन लिखी है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 9 के इक्वल है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये तो बड़ी इजी कंडीशन लिखी है। सेकंड कंडीशन में आपने गलती नहीं करनी, बच्चे उसी में गलती करते हैं, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अगर आपकी इक्वेशन गलत बन गई तो फिर आपका आंसर ठीक तो आ ही नहीं सकता। सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, नंबर कौन सा ओरिजिनल, तो 9 टाइम्स बोला तो 9 इंटू जो हमारा ओरिजिनल नंबर था x प्लस 10y इज, वो किसके इक्वल है, इज ट्वाइस, ट्वाइस मींस 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, 2 टाइम्स है जो रिवर्स्ड नंबर के, रिवर्स्ड नंबर क्या था हमारे पास y प्लस 10x। ये कंडीशन आपने गलत नहीं लिखनी, 9 टाइम्स बोला था तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, और रिवर्स नंबर के ट्वाइस था तो रिवर्स नंबर वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सिंपलीफाई करना है और हमारी सेकंड इक्वेशन जो है बन जाएगी। तो करते हैं इसको सिंपलीफाई, 9 इंटू एक्स 9x, 9 इंटू 10 90y इज इक्वल्स टू 2 इंटू वाई 2y प्लस 2 इंटू 10 दैट इज 20, और साथ में x है तो x आ जाएगा। अब y वालों को एक तरफ और x वालों को एक तरफ कर लेंगे तो आ जाएगा 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x, ये पॉजिटिव वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, 90 में से 2 जाएंगे तो 88y और 20 में से 9 जाएंगे तो 11। अब 11 और 88 ये कैंसिल हो जाएगा, 11 में आता है 11 को 8 से करेंगे तो 88 आ जाएगा, तो लिख लेते हैं 11 को यहां ले आते हैं, ये हो जाएगा 88y अपॉन 11 इज इक्वल टू x, 11 1 जा 11 8 जा, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 8y। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर थर्ड, सॉरी सेकंड मान लेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट ही ली थी पहले, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब सिंपल काम हो गया है, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारे पास y आ जाएगा। तो लिखते हैं पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू जो है फर्स्ट में पुट कर दो, और फर्स्ट क्या थी x की जगह आ जाएगा 8y प्लस आगे क्या था y, तो y आ गया इज इक्वल टू 9। 8y में प्लस y करेंगे तो 8y में एक y प्लस किया तो कितना हो गया 9y इज इक्वल टू 9, तो y आ जाएगा 9 अपॉन 9, 9 9 कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। अब y आ गया तो x भी निकाल लेंगे, चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में, तो पुट इन सेकंड, पुट इन सेकंड, तो x क्या था 8y, तो x इज इक्वल टू 8, y की जगह 1, 8 1 जा 8, तो हमारे पास x आ गया 8 और y हमारे पास आ गया 1। अब सिर्फ x और y में इसको नहीं छोड़ना है, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा फाइंड द नंबर, जैसे हम पहले कहते हैं ना x और y की वैल्यू, लेकिन यहां पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, हमें नंबर पूछा है, मतलब हमें नंबर बताना है, नंबर क्या बनेगा, therefore the required number is, therefore the required number is, और वो नंबर था x प्लस 10y, x प्लस 10y, यहां x और y की वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 8 प्लस 10, y की जगह 1, 8 प्लस 10 1 जा 10, 10 प्लस 8 18, तो ये आपका आंसर है, जो आपका नंबर है वो 18 है, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो 18 है। अगर आपको रिवर्स्ड नंबर पूछा होता, यहां रिवर्स्ड पूछा होता, तो फिर आपने रिवर्स्ड नंबर भी निकालना है, और इसका रिवर्स क्या बनेगा, 18 का रिवर्स बनेगा 81, ठीक है। तो इसको आप चेक भी कर सकते हो, क्वेश्चन की कंडीशन बोलती थी कि जो दोनों का सम है, दोनों डिजिट का सम जो है वो 9 है, तो देखो सही बात है, अगर मैं 1 और 8 को प्लस करूंगा तो कितना बनेगा 9, तो आपका आंसर लास्ट में चेक भी हो जाता है। तो ओरिजिनल नंबर इज 18, और अगर पूछा हो रिवर्स नंबर तो फिर आपने लिखना है 81, उसके लिए आपको वैल्यू यहां पुट करनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में एक एग्जांपल भी दी हुई है, वो भी आप लोगों ने देख लेनी है, टाइम लगा तो हम कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे एक वीडियो लाएंगे, लेकिन वो आप लोगों ने कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, हाँ ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं, अभी मैंने आपको नूरी वाला क्वेश्चन करवाया है, उसी पैटर्न में जैकब वाला क्वेश्चन है। एक आपको मैं हिंट दे देता हूं कि यहां पे लिखा है हेंस, हेंस होता है बाद में, हेंस होता है बाद में, फ्यूचर में, जैसे 5 इयर्स हेंस 5 साल बाद, तो आपको एज में प्लस करना है, ठीक है। जैसे अगो, अगो होता है पहले, उसमें माइनस करना है, ठीक है। हेंस आफ्टर ये सेम वर्ड्स हैं, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है। इस तरह से आपने ये एज निकालनी है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, नूरी के टाइप का ही क्वेश्चन है ये वाला।
तो यही क्वेश्चंस थे। अच्छा, ये क्वेश्चन में 10 भी है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन का। तो थोड़ा इसके लिए मैं कंडीशंस बता देता हूं आप लोगों को, फिर आप इसको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। If we only add 1 to the denominator, it becomes 1/5. What is the fraction? तो हमें फ्रैक्शन पूछी है। हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं फ्रैक्शन को x अपॉन y। लेट द फ्रैक्शन बी, हमने फ्रैक्शन मान ली x अपॉन y। फ्रैक्शन हमने मान ली x अपॉन y अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है इसकी? फर्स्ट कंडीशन बोल रही है अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, तो न्यूमरेटर x था, अगर हम उसमें 1 ऐड करें और उसके अलावा हम जो है डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर में से 1 हम जो है सब्ट्रैक्ट करें, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाएगी? 1। तो जो फ्रैक्शन क्या बनेगी? 1। ये फर्स्ट कंडीशन में बोल रहा है। अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ऐड मींस प्लस करें, और डिनोमिनेटर में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट करें, तो जो फ्रैक्शन है वो बनेगी 1। ये कंडीशन दे रहे। और एक कंडीशन बोल रहा है, हमें यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। इसको हम सिंपलीफाई करेंगे अभी। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन बोल रहा है इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अगर हम सिर्फ 1 ऐड करें डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर को कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड करें, इट बिकम्स 1/5, तो फ्रैक्शन बनेगी 1/5। तो ये सेकंड कंडीशन है। इनको सिंपलीफाई करके हमारी दो इक्वेशंस बन जाएंगी। देखो कैसे करेंगे, x + 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे तो y - 1 सेम ही आना है 1 से करके। x ये पॉजिटिव इधर के नेगेटिव इज इक्वल टू -1, ये प्लस इधर जाके -1, x - y इज इक्वल टू -1 क्या होता है? -2। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। एक इक्वेशन यहां से बनेगी 5 × x 5x इज इक्वल टू 1 × y + 1, तो ये आ जाएगा 5x - y इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन बनेगी। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, इन दोनों इक्वेशंस को आपने एलिमिनेशन से सॉल्व करना है और कमेंट में बताना है x और y की वैल्यू क्या आती है, और फिर वैल्यू यहां आपने पुट कर देनी है, आपकी जो है रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ जाएगी। और ये भी इस टाइप के क्वेश्चन भी जो है एग्जाम में आप पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, solve the pair of linear equation 2x + 3y = 11 and 2x - 4y = -24 and hence find the value of m for which y = mx + 3। इस तरह के हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चंस काफी किए हैं। आपने इन दोनों इक्वेशंस को सिंपलीफाई करना है, एलिमिनेशन मेथड से कर लो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, तो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। और जो भी आपकी x और y की वैल्यू आएगी वो वैल्यू लास्ट में आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है और आपका रिक्वायर्ड जो है आंसर आ जाएगा, आपका m आ जाएगा। ये भी आप लोगों ने खुद कर लेना है क्वेश्चन इसको। अगर किसी क्वेश्चन आपको डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अगली वीडियो में लास्ट में जो है वो भी क्लियर कर दूंगा। तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया उनके लिए मैं यही कहूंगा, ये वीडियो देख के जाओ। जेके बोर्ड वाले अगर इसको कर लेंगे तो इससे बाहर उनको क्वेश्चन नहीं आएगा। बस इसके लिए एक चीज है कि आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।